बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 11th पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से एक और टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका पहला पार्ट इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो चलो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, दैट इज़ क्लासिकल अप्रोच एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। तो जब भी हम क्लासिकल अप्रोच की बात करते हैं तो इसमें हम देखते हैं कि स्ट्रेस जो होती है वो होती है किस पे, इंपॉर्टेंस ऑफ डिज़ाइन इन द ऑर्गेनाइजेशन, यानी किसी ऑर्गेनाइजेशन की डिज़ाइन पे इसकी इंपॉर्टेंस पे ज़्यादा फोकस रहता है। तो हर एक जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है या कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो वो किस तरह बनती है, वो बनती है विद द हेल्प ऑफ प्री डिटरमाइंड रूल्स, यानी पहले से ही तयशुदा रूल्स की वजह से वो ऑर्गेनाइजेशन सामने आ जाती है। तो ऑर्गेनाइजेशन को इस तरह भी देखा जाता है कि इट इज़ ए डिज़ाइनिंग प्रोसेस। अब एक थिंकर थे अर्विक, उसने कहा कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में डिज़ाइन की कमी है तो वो ऑर्गेनाइजेशन इलॉजिकल बन जाती है, वो क्रिवल बन जाती है, वो वेस्टफुल हो जाती है और लास्ट में वो इनएफिशिएंट हो जाती है। ठीक है, इसलिए डिज़ाइन की इम्पोर्टेंस से वो ऑर्गेनाइजेशन बढ़ जाती है, उसमें उस ऑर्गेनाइजेशन में जो एफिशिएंसी है वो बढ़ जाती है। ठीक है, इसी तरह से प्रिंसिपल्स जो है वो ऑर्गेनाइजेशन की बेसिस होती है, यानी जो भी प्रिंसिपल्स हैं, प्रिंसिपल्स आर द बेसिस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। अब इस अप्रोच के जो सपोर्टर्स थे जैसे हेनरी फयोल थे, ल्यूथर ग्लेक, मोने एंड रिले, उन्होंने क्या कहा, उनके अटेंशन किस पे ज़्यादा गई, उन्होंने प्रीमियरली अपनी अटेंशन किस पे ज़्यादा फोकस किया अटेंशन को, कि हाउ टू डिस्कवर प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कि ऑर्गेनाइजेशन के प्रिंसिपल्स को हम किस तरह डिस्कवर करेंगे। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट जो प्रिंसिपल्स को डिस्कवर किया गया उनमें आपको याद रखना है डिवीजन ऑफ वर्क है, हिरार्की है, इसी तरह से कोऑर्डिनेशन, स्पेन ऑफ कंट्रोल है, डेलीगेशन है, यूनिटी ऑफ कमांड, ठीक है, सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन। तो ये सारे जो है ये प्रिंसिपल्स है ऑर्गेनाइजेशन के, तो ये वजूद में आ गए। अब इस अप्रोच में, यानी जो क्लासिकल अप्रोच है, इसमें मेन जो कंसर्न है वो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, यानी उसकी इम्प्रूविंग की बात की गई है ताकि जो इकोनॉमी है ऑर्गेनाइजेशन की और इफिशिएंसी है वो बढ़ जाए। ठीक है, अब एडमिनिस्ट्रेशन को एज्यूम किया जाता है कि इट इज़ अ टेक्निकल प्रॉब्लम, तो जब भी कोई टेक्निकल प्रॉब्लम होगी तो कंसंट्रेशन किस पे जाएगी, कंसंट्रेशन एंड फोकस विल बी ऑन इट इज एफिशिएंसी। ठीक है, अब क्लासिकल जो अप्रोच के जो सपोर्टर्स हैं उनको ये यकीन था, दे बिलीव्ड दैट देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन। क्यों? क्योंकि जो भी टेक्निक्स है, जो भी प्रिंसिपल्स हैं वो सेम होते हैं, चाहे वो पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन हो या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो। तो हेनरी फयोल ने एक काम किया, उसने किस कंटेक्स्ट में इसको देखा, इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग की कंटेक्स्ट में। इसने फिर क्या किया हेनरी फयोल ने, इसने तमाम जो एक्टिविटीज़ हैं उन एक्टिविटीज़ को डिवाइड किया 6 कैटेगरीज में। ठीक है, कौन कौन सी कैटेगरी थी, टेक्निकल, कमर्शियल, ठीक है, फाइनेंशियल, सिक्योरिटी, अकाउंटिंग एंड मैनेजरल। आगे चल के क्या हुआ कि इसने कहा कि ये जो कैटेगरीज़ है एक्टिविटीज़ की, ये सेम होती है चाहे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे उसकी क्या साइज़ है, चाहे उसकी क्या नेचर है, इट डजंट मैटर। ओके, आगे जाके क्या हुआ कि मैनेजरल एक्टिविटीज़ पे इसका ज़्यादा फोकस रहा हेनरी फयोल का। फिर उसने आगे चल के डिस्कस किया और एलोबरेट किया 5 एलिमेंट्स इस मैनेजरल एक्टिविटीज़ के। इसमें क्या उसने लिया, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, इसी तरह से कमांड, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। तो इसको एक एब्रिविएशन के थ्रू उसने लिखा POCCC। अब इसके साथ साथ ल्यूथर ग्लिक ने इसी जो ये मैनेजरल एक्टिविटीज़ की 5 एलिमेंट्स थी इसको आगे लिया, इसको एलॉबरेट किया, इम्प्रूव किया, तो इसने एक एक्रोनिम दिया जिसका नाम है पोस्टकॉप। ठीक है, थैंक यू सो मच for watching my channel.